सो फ्रेंड्स 2025 के अंदर जो टोटल ट्रांजैक्शंस थी दुबई रियल एस्टेट की तकरीबन 970 बिलियन दिरहम्स की ट्रांजैक्शंस थी, जिसको अगर हम वीकेंड्स हटाकर और पब्लिक हॉलीडेज हटाकर देखें तो तकरीबन 3.5-3.6 बिलियन दिरहम्स की पर डे ट्रांजैक्शंस थी। और अभी ड्यूरिंग ऑल दिस मेहम जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया की और इस पर्टिकुलरली इस रीजन की, इसके अंदर तकरीबन 1 बिलियन दिरहम्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पर डे, विच इज़ लाइक आई वुड से कि बहुत अच्छी वैल्यू है अगर हम उस तरह से देखें कि इस वक्त सिचुएशन अनस्टेबल है। लेकिन होपफुली चीजें बेहतर होंगी। एट द सेम टाइम आई नो कि बहुत सारे लोग अपने पास फंड्स रखे हुए हैं, उनके पास डिप्लॉय करने के लिए हैं पैसे, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ करें, या फिर वो ढूंढ रहे हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलें जिसके अंदर उनको डिस्काउंट्स मिलें। अब डिस्काउंट्स उस तरह से तो डेवलपर दे नहीं रहे हैं यहाँ पर जो दुबई की सिचुएशन है, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऑप्शंस के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन अभी मुझको महमूद ने बताया था कि एक डेवलपर है जो कि आपको रिटर्न दे रहा है ऑलमोस्ट कोई 10% का। वो किस तरह से दे रहा है, क्या दे रहा है, पहले हम दुबई की रियल एस्टेट के ऊपर ओवरऑल डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम डिटेल्स में बात भी करेंगे कि यहाँ पर हम किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो पहले महमूद से मिलते हैं, महमूद से बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम सलाम अली भाई, वेलकम बैक। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हम मेरे ख्याल से कोई 1 महीने बाद वीडियो हाँ, हमने कुछ बनाई हुई है वीडियोस। हाँ, कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि अब स्लोली एंड ग्रेजुअली अब आएंगी। पॉइंट ये है कि जिसके पास पैसे होते हैं ना उसको डिप्लॉय करना है, लेकिन अब वो थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको, थोड़ा वेट कर रहा है वो कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो। तो हमने कहा कि एटलीस्ट हम मार्केट अपडेट देना शुरू कर दें कि सिचुएशन वो है क्या, और जिसको अगर समझ में आता है तो महमूद के साथ इन टच भी रह सकता है। तो महमूद अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम बिजनेस बे के अंदर, आई थिंक हमारे दो एरियाज बड़े मशहूर हो गए, एक जेवीसी और एक बिजनेस बे। हाँ, असल में डेवलपर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी यहीं पर होते हैं, जो ऑफिसेज भी यहीं पे है। तो हम लोग आए हुए हैं जोया डेवलपमेंट की तरफ। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं डीएलआरसी में, दुबई साउथ में और डीआईसी में, दुबई इंडस्ट्रियल सिटी। तो ये 3 जगहों पे प्रोजेक्ट्स हैं। ऑफर्स बहुत अच्छी हैं इनकी, क्योंकि अभी आपको पता जो सिचुएशन चल रही है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा पेमेंट प्लान को फ्लेक्सिबल किया है, रिटर्न्स बड़े अच्छे देना शुरू किए और प्राइसेस वही रखी हैं जो लॉन्च प्राइस थी। अच्छा, तो ये 2-3 चीजें एड ऑन है। ये ऑलमोस्ट जो पेमेंट प्लान कोविड के टाइम पर हो गए थे, सिमिलर उस तरह की वैसे ही हो गया। ठीक है, तो वो उसको भी बात करते हैं। और प्लस ये कि हमारे पास जो कुछ इनसाइट्स हैं उनके पर भी बात करेंगे कि जो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं अभी रिसेंटली मैंने कुछ देखे हैं कुछ पब्लिक सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई की, उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से ऊपर चलते हैं। चलें ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। तो वली भाई ऑफिस है जोया डेवलपमेंट्स का। इससे पहले भी हम आए ना, इससे पहले भी आया था, वो डिफरेंट था, आपने याद होगा उस टाइम उनका पहला प्रोजेक्ट था जो ऑलरेडी अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। आई थिंक वो भी हम एक वीडियो लगा देंगे। ओके, सही। तो अभी जो मेरे पास प्रोजेक्ट है वो हमारे पास डीएलआरसी में है, जो मैं आपको न्यू इसका नाम है, ठीक है। इसमें क्या नाम है इसका? न्यू NEW NUVE ओके, नूवे इसको कहते हैं, नूवे। हाँ। तो इसमें मेरे पास ये वही डीएलआरसी की लोकेशन में आएगा। अगर हमने रीफ किया था, हमने इम्तियाज किया था, ये उसी लाइन में सिंगल रॉ सही है, प्लॉट है। इसके पीछे हेवन है। ये वो वाली लाइन में नहीं है जिसमें जीएफएस था और वो भी था? नहीं वाली नहीं, ये वो नहीं है। ये अगर हमने डेनिस किया था तो डेनिस की जो सामने वाली एक बेल्ट थी जो डीवेला के साथ और हेवन अल्दार के साथ लगती है, ये वाली लाइन में बिल्कुल। अच्छा, ओके। तो अच्छा, बाय द वे तुमसे मैंने कहा था कि वो डीएलआरसी और डीएलआरसी के अंदर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वीडियो, हाँ वो मैंने आपको भेजी है। आई थिंक वो भी हम लगाएंगे, कि जिसमें हमने जीएफएस और उसमें हमारे डेनिस जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने इम्तियाज की भी बनाई है, ब्ली ब्लैंक की, जो रिसेंटली लॉन्च। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से पूछ रहे होते हैं कि भाई वो सिचुएशन क्या है, जो लोग नहीं होते यूएई के अंदर, तो उनको बताने के लिए कि क्या सिचुएशन है। तो उस्मान वगैरह ये लोग महमूद प्रोजेक्ट साइट पर भी जाकर वीडियोस बना के सेंड कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन में कोई वो नहीं है अभी तक नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि लोग बहुत सारे पूछ रहे होते हैं कि भाई हम किस्तें भरे ना भरे, वेट कर लें। तो मैं सबको कहता हूँ आप किस्तें ऑन टाइम भरें, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। सही है। फिर डेवलपर उसमें मसले हो जाएंगे अगर आप इंस्टॉलमेंट ना पे करें। पेनल्टी से आप डेवलपर तो चार्ज कर लेगा। ऑल्थो अभी चार्ज नहीं कर रहा पेनल्टी, कोई भी डेवलपर चार्ज नहीं कर रहा, बट अगेन उसके बाद एक प्रोविजन रहेगी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो आ रहा है वली भाई, अच्छा बाय द वे नहीं कर रहा तो फिर मैं भी थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। नहीं हाँ, दिमाग की तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दिमाग की नहीं करनी। हाँ, बहुत तेज लोग हैं यार वो तो। 10 दिन पहले से जो है ना वो रिमाइंडर सेंड करना देने शुरू कर देते। तो ये जो मेरे पास प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसमें अगर आप देखें रूफ पे एमिनिटीज आ जाएंगी। अच्छा, ये वही कॉन्सेप्ट है आपको इम्तियाज का या जो डिफरेंट डेवलपर्स का था कि रूफ पे एमिनिटीज हैं, साइड पे भी हमारे पास प्लेइंग एरिया वगैरह जो है ना। अच्छा, नीचे वाले जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें पूल भी दिया, प्राइवेट पूल भी दिया। उसमें स्टूडियोज में भी पूल है, उसमें 1 बेडरूम और 2 बेडरूम्स में भी है। ठीक है, तो मेरे पास मोस्टली स्टूडियोज इस तरफ है, राइट साइड पे। इस तरफ भी स्टूडियोज और 1 बेडरूम्स हैं और लेफ्ट पे भी है।
तो क्वाइट बिगर बिल्डिंग है, सही है, स्टूडियो सर डीएलआरसी की ज्यादातर बिल्डिंग जो है ना ज्यादा वैसे नहीं होती हैं, हाइट में ज्यादा नहीं होती हाइट, क्योंकि ग्राउंड प्लस 12 या ग्राउंड प्लस 13 की इजाजत होती है, इससे ज्यादा नहीं है। हम्म तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको लगता है कि एक ही सिमेट्रिक करके जो ना पूरा स्ट्रक्चर है। सही। तो अगर आप पूल देखेंगे ना, एक मेरे पास नीचे पूल है, ठीक है, पोडियम, एक मेरे पास ऊपर ऊपर भी है, है, ओके ऊपर भी किया हुआ है। सही सही तो बड़ा ये यूनिक सा प्रोजेक्ट है इनका। हम्म और सबसे अच्छा जो है इसका साइज और पेमेंट प्लान, सही हम है। बाद में बात वो करेंगे। बाद में बात करते हैं। प्लस ये कि इसके अलावा डीएलआरसी में भी के अलावा कौन कौन से ऑप्शन है वो भी बात कर हाँ लेते हाँ, हैं, वो भी वो भी बात कर बाद में लेंगे। बात करते हैं। पहले मेरे ख्याल से हम शो शो अपार्टमेंट ना देख लें अपार्टमेंट के अलावा इनके पास 2 और जगहों पे प्रोजेक्ट्स हैं, एक दुबई साउथ है मेरे पास और एक इनके पास दुबई इंडस्ट्रियल सिटी है। इसको। तो प्राइस वेरी करेगी, बट ये है कि आपको तीनों लोकेशंस पे चीजें मिल जाएंगी, डीएलआरसी, दुबई साउथ या डीआईसी। ठीक है, सही है, सही, 6 अपार्टमेंट हम देखते हैं। वली भाई, ये हमारे पास फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं। सही। नंबर 1 स्मार्ट लॉक के साथ है, सही है। साइजेस वेरी करेगा क्योंकि ये इनका जो प्रिस्टीन प्रोजेक्ट है ये उसका लेआउट था, ओके ठीक है। लेकिन जो डीएलआरसी में वो साइजेस भी बड़े हैं थोड़े, और डिफरेंट लेआउट्स हैं। ठीक तो है। किसी में सेमी क्लोज है, किसी में क्लोज किचन है। तो अप्लायंसेस भी सिमिलर आपको यही मिलेंगी, फिनिशिंग थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है, हमारे पास, लेकिन फुली फर्निश आपको एग्जैक्टली ये सही है। तो यहाँ पर पाउडर, ये 1 बेडरूम का लेआउट ये है, 1 बेडरूम, ये पाउडर रूम है, ये किचन है, सेमी क्लोज किचन है, ये मेरे पास Living लिविंग room। डाइनिंग एरिया आ जाएगा, ठीक है, सही है। इधर साइड बालकनी है। ये मेरे पास बेडरूम आ जाएगा, ठीक है, विद वॉक इन क्लोजेट, सही। सही है। तो इसमें भी मल्टीपल लेआउट्स हैं, किसी में वॉक इन क्लोजेट्स हैं, किसी में हमारे पास क्लोजेट इस तरफ है, और वॉशरूम हमारे पास लेआउट को समझना आपको इम्पोर्टेंट है। जब हाँ। भी आप कभी कोई प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट ये है कि एक एक चीज के लिफ्ट कहाँ पर है, गार्बेज एरिया कहाँ पर है, एंट्रेंस एग्जिट्स कहाँ पर हैं, कौन सा फ्लोर है, फ्लोर का व्यू क्या है। मतलब हमने बहुत सारी चीजें इस पे हमने बात की हुई है पहले भी, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑफ प्लान के लिए, क्योंकि ऑफ प्लान के अंदर सारी चीजें नजर तो नहीं आ रही होती है ना जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम और चीजें भी बात करते हैं, जैसे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और ओवरऑल दुबई की सिचुएशन इस वक्त है क्या। चले। अच्छा, सो महमूद, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स का जरा डिटेल बताओ, जो तुम बता रहे थे कि डीएलआरसी के अलावा दुबई साउथ में भी है और डीआईसी में भी है। हाँ, डीआईसी में तो बेसिकली इनके एक तो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, 4 इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 2 हमारे पास डीएलआरसी में आ जाएंगे, एक मेरे पास दुबई साउथ में, और एक मेरे पास डीआईसी में, दुबई इंडस्ट्रियल सिटी। अच्छा, लोग कंफ्यूज होते हैं डीआईसी मतलब कौन सा एरिया आ गया, दुबई इंडस्ट्रियल सिटी जो सिर्फ मतलब साउथ की तरफ ही लगता है, ठीक है, सही है। तो मेरे पास ये 3 जगहों पे बेसिकली लोकेशंस हैं, जिनमें इनके 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अपकमिंग जो है ना वो डीआईसी में भी और साउथ में भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स और आएंगे। सही है। और जो मैं अभी जब देख रहा हूँ, जब से ये मसला शुरू हुआ है पर अनसर्टेनिटी के इश्यूज आए, तो उसके अंदर एक पॉइंट तो मैं अपनी तरफ से भी बताना चाह रहा था कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो बिल्कुल डिसरप्ट नहीं हुई। और तुम्हें पता ही है, अगर किसी को बात करनी हो तो मैं पब्लिकली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे मसले आए थे जिसकी वजह से हमें एक डेवलपर के अगेंस्ट कंप्लेन करनी पड़ी थी, और उस कंप्लेन को रिजॉल्व हो गई थी, वो एक 1-1.5 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व हो गई थी वो कंप्लेन। लेकिन वो कंप्लेन रिजॉल्व होने के बाद ये जब सिचुएशन का पीक था, जिस टाइम पर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बॉम्बिंग हुई थी, उस टाइम पर मेरे पास डीएलआर वहां से कॉल आती है दुबई लैंड डिपार्टमेंट से कि आपकी जो कंप्लेन थी वो कैसी थी। मतलब ये बहुत से पुरानी बात है, जो रिजॉल्व हुई थी वो पहले हुई थी, लेकिन जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की जो सर्वे था वो ड्यूरिंग द वॉर आता है मेरे पास कि भाई आप बताएंगे कैसा सिचुएशन थी, आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हो गई थी। एक एक चीज मुझे 5 मिनट के तकरीबन सर्वे था वो, एक एक चीज उसने पूछी मुझसे। तो मैंने कहा यार, मतलब आप कस्टमर सर्विस को इतना लेके जा रहे हैं उस लेवल पे कि अब इस सिचुएशन में भी जब लोगों को और चीजों का मसला है, आप ये चीजें पूछ रहे हैं कि कस्टमर सर्विस कैसी है। तो खैर, अगर किसी को डिटेल में पूछना हो तो वो महमूद बता सकते हैं कि क्या मसला था। अगर महमूद से कांटेक्ट करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको मसला भी, और आपके मसले भी अगर होंगे तो वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो दुबई लैंड है उसका जो कस्टमर कंप्लेंट पोर्टल है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है, और वो डिपेंड होता है आपकी कंप्लेंट किस नेचर की है। तो समटाइम ये होता है कि हम इंटरनली तौर पे उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं, समटाइम मैनेजमेंट के पास जाना पड़ता है, लेकिन जब हमें लगता है कि यार यहाँ पे हमारा, और महमूद ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये डेवलपर जो है ना इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं करेगा, तो वी हैव गो फिर अदर वे। तो फिर डेवलपर को भी होता है कि नहीं यार, ये कंसल्टेंट जो बंदे हैं इनको पता है कि सिचुएशन को कैसे ये लोग, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे करना है इसको रिजॉल्व। वो फिर वो हम मेरी प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी एक साहब थे, वो भी मुझसे परेशान थे, वो बात कर रहे थे कि इसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो मैंने भी उनको बोला कि यही रूट उनको मैंने बताया था, तो वो भी उन्होंने उसको उस तरह से गए, तो वो वहां पर उनका रेजोल्यूशन नजर आ रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि करना क्या। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, सिनेरियो हुआ है, तो उसमें लोग कहते हैं कि भाई हमें रेडी प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि हमें पैसे मिल जाएंगे, फौरन रिटर्न भी आना शुरू हो जाएगा।
तो उसके लिए भी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर इस डेवलपमेंट के अंदर भी मिल रहे हैं हमको। Yeah. वो एग्जैक्टली क्या है? अच्छा, इसमें कवर अप ये हो रहा है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई हैं, कुछ को हमने कैटर भी किया है कि भाई जैसे 5 से 6 लाख का मेरे पास इनिशियल फंड रखा हुआ है, मुझे रेडी में आप दिखा दें, ठीक है, तो उनको एक पैसिव इनकम रिक्वायर्ड है, या किसी का 1 मिलियन 1.5 मिलियन है कि भाई मैं 3 साल अब नहीं वेट कर सकता, मुझे सप्लाई डिमांड का नहीं पता, तो आप मुझे अभी रेडी में दिखाएं। तो जब हम उनको कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं कि रेडी में मैं आपको 5-6% ROI दे रहा हूँ, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे इस डेवलपर में मैं आपको 10% ROI दे रहा हूँ, आप वही पेमेंट जो आप रेडी में कर रहे हैं जिसमें आप 7% एडिशनल भी दे रहे हैं, यहाँ आपको प्रॉपर्टी प्राइस देनी है, ठीक है, अगेन आपको 10% नेट ROI 3 साल तक मिल रहा है। तो यानी कि आपको डीएलडी वेवर भी मिल रहा है, डीएलडी वेवर भी मिल रहा है आपको, ठीक है, और 10% ROI मिल रहा है, और प्लस प्रॉपर्टी भी मिल रही है जो कि जाहिर है 3 साल में वो अप्रिशिएट भी होनी है। प्राइसेस भी मार्केट कॉम्पिटिटिव है, अब हम प्राइसेस भी बात करेंगे तो वो भी आप कहेंगे कि हाँ यार ये अच्छा, पेमेंट प्लान पे पहले बात कर लेते हैं कि एक तो पेमेंट प्लान यही हो गया कि आप अपफ्रंट पेमेंट करें, हाँ ठीक है, और 10% ROI ले लें अगेन 3 years सही है, इन एनी प्रोजेक्ट्स, या तो आप ROI ले लें या आप डिस्काउंट्स ले लें, ठीक है, लेकिन कैश अपफ्रंट पेमेंट है, ठीक है। सही है। सेकंड जो मेरे पास एक ऑप्शन है वो इनका नॉर्मल पेमेंट प्लान, वो स्टैंडर्ड है कि आप 20% डाउन पेमेंट और 1% टिल 80 months, ठीक है, सही है, तो उसमें कोई बुलेट पेमेंट नहीं है। तो जो DLRC के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, जो आइजल है या न्यू है, उसमें मेरे पास 20% डाउन पेमेंट और 1% 80 months तक आपने देना है, नो बुलेट पेमेंट। जो साउथ का प्रोजेक्ट है उसमें बेसिकली 20% डाउन पेमेंट और 10% हैंडओवर पे, और बाकी का जो 50% है वो 40% पोस्ट हैंडओवर। ठीक है, सही है। तो ये तो मल्टीपल प्लान हो गए, मेरे ख्याल से सारे ही सही हैं क्योंकि आपको 1% पेमेंट प्लान पे अगर और प्राइस सब में सेम है, प्राइस सब में सेम है। अच्छा, प्राइस में कोई चेंज प्राइस में वेरिएशन नहीं है, ठीक है, सही। सिर्फ अप फ्रंट में क्या हो रहा है कि आपको 10% ROI मिल रहा है, बस ये एक डिफरेंस। अच्छा, अगर अपफ्रंट की बात करें तो कितना टाइम में आपको पैसे पे करने हैं? ये आपको विद इन 1 month के अंदर या 2 months के अंदर, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सही है। और कितने चेक्स कैसे मिलेंगे? इधर 4 चेक्स मिलेंगे आपको क्या नाम है, साल के, तो 2.5% पर क्वार्टर, पर क्वार्टर, अच्छा, ठीक है। वो आपको जैसा आज आप पेमेंट करेंगे तो विद इन आफ्टर 1 month के बाद वो आपको इस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिलियन की बात करें तो आपको 2.5% के हिसाब से पर क्वार्टर मिलना शुरू हो जाएगा। दैट मींस कि 25,000 दरम के चेक्स आना शुरू हो जाएंगे। यस, ठीक है। मतलब इस मार्केट में अगर हम देखें तो मुझे 10% ROI बहुत कम प्रॉपर्टीज दे रही हैं, सही है। अगेन वो आपको एक ट्रांसफर प्रोसेस भी पूरा एक लंबा कवर करना है, उसकी एक एडिशनल कॉस्ट है। अच्छा, साथ में आपको DLD वेवर भी है, चाहे आप अपफ्रंट पेमेंट करें या नॉर्मल पेमेंट प्लान करें, तो 4% भी DLD आपको नहीं देना। अच्छा, ये तो नहीं है कि वो प्राइस में ऑलरेडी प्राइसेस इतनी बढ़ा दी है कि उन्होंने वो नहीं, ये अगर हम प्राइसेस पे आएंगे तो हम वहाँ कंपेयर करेंगे कि सिमिलर यूनिट वहाँ दूसरे डेवलपर्स क्या दे रहे हो, ये लोग की क्या प्राइसेस है। और ये डेवलपर हमने पहले कवर भी किया हुआ है, कवर भी किया हुआ है, ऑलरेडी इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो हैंडओवर इस साल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि डेवलपर की अपनी क्रेडिबिलिटी भी है और वो इस टाइम को कैश कर रहा है। आप देखें जो बाकी डेवलपर्स हैं वहाँ पे स्लो हो गया क्योंकि वो अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं कर रहे। तो जो डेवलपर अपने आप को फ्लेक्सिबल कर रहा है इन टर्म ऑफ पेमेंट प्लान, इन टर्म ऑफ ऑफर्स, वो आज भी मतलब अपने आप उसकी सेल्स चल रही है। अच्छा, यहाँ पर पेमेंट प्लान सॉरी प्राइसेस की बात करें तो वो किस तरह की है? प्राइसेस जो स्टार्ट हो रही है मेरे पास 650,000 से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास स्टूडियो, अप टू 720 तक जा रहा है DLRC में। सही है, सही है। तो 400 स्क्वायर फीट से मिनिमम स्टार्ट होता है इनका स्टूडियो, दैट गो टू 550 के करीब। 1 bedroom मेरे पास स्टार्ट हो रहा है मिलियन दरम, 1.1 मिलियन से एवरेज 1 bedroom है। मिलियन का भी है बट वो अगेंस्ट स्मॉलर साइजेस है। अच्छा, ये सारे फुली फर्निश्ड है। 2 bedroom जो स्टार्ट होगा 1.4 1.5 से। सही। तो DLRC में आपको पता 680 का एवरेज का स्टूडियो साइज है, जो हमने डायनेस भी कवर किया था। ये जो बाकी डेवलपर्स है 680 670 इनका भी उसी रेंज में ही स्टूडियो है। सही। कोई एडिशनल प्राइस नहीं है जो आपको अगर लग रहा है कि ये 10% ROI दे रहे हैं या DLD वेव कर रहे हैं, प्राइस में एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने ये ऑफर अप्रैल तक रखी है। ओके, तो आफ्टर आपको पता ये भी इम्पोर्टेंट है ना, तुम बता रहे थे कि धमाक के अंदर भी वो धमाक के अंदर ऑफर खत्म कर रहे हैं। ऑफर 2 दिन बाद वो जो कार की बड़ी मशहूर ऑफर चल रही है वो उसको एंड कर रहे हैं, सही है। क्योंकि उनको पता है सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई, तो अब डेवलपर आहिस्ता आहिस्ता अपना जो एडिशनल बोनस या प्रमोशन थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। अच्छा, ये भी तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह लो या जो भी कह लो, क्योंकि मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी कम आएंगे अब। यस, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। सेकेंडली आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जो अभी तो ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं ना जिनकी ऑलरेडी
फाइनलाइज हो चुकी हैं सारी चीज़ें। जो न्यू कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको मतलब सप्लाई रूट जो है चेंज हो चुका है, सप्लाई चेन सही। वो उन सब की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो हमने द न्यूब में भी हमारी बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि अगले 6-8 महीने में आपको प्राइसेस ऊपर जाती हुई नजर आएंगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये अब प्राइसेस कम नहीं होंगी। मतलब जो लोग बात कर रहे हैं ना कि शायद दुबई डूब रहा है या दुबई की मार्केट कम हो रही है, लोगों के पैसे नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप हालात देखें, चीज़ों को देखें, दुबई ने स्टिल अपने आप को इवॉल्व किया है। तो और जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम, कि अगर आपके पास स्टिल कुछ अगर कैश अप फ्रंट है, आई विल सजेस्ट कि आप 10% रिटर्न पे चले जाएं। सही है। और अगर आपको 1% पे जाना है, लेट्स से 1 मिलियन की प्राइस है किसी की, तो आपकी पर मंथ ऑलमोस्ट 20% पेमेंट के बाद, यस 2 लाख दिरहम पेमेंट के बाद आपके हर महीने के 10,000 दिरहम जाएंगे एडिशनल। हाँ सही। मतलब अगर आपने और हैंडओवर कब है ये तो अपना हैंड ओवर हमारे पास 28 में आ जाएगा, Q2 Q3 में इसके हैंड ओवर्स आ जाएंगे, यानी कि 1.5 साल बाद, 2 साल, 2.5 से 3 हाँ साल, 2.5 साल बाद, सॉरी सही, 2.5 से 3 साल बाद इनके हैंड ओवर्स हैं। ठीक मतलब है। 30 मंथ्स आप रख लें हैंड ओवर पे, तो वो इनके हैंड ओवर्स टाइम पे। अच्छा, दूसरा जो अपफ्रंट वाली बात है कि अगर आप 30 मंथ्स तक मतलब 3 साल तक अगर आप 10% ले रहे हैं और यूनिट आपको मिल जाता है 2-2.5 साल के अंदर, तो 6 मंथ तक डेवलपर उसको यूज करेगा और वो 6 मंथ बाद आपको हैंड ओवर करेगा। अच्छा, जो जो टेन्योर होगा, हाँ हाँ आप हाँ हाँ। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो अगर आप पूरा 3 साल बाद लेना चाहते हैं, आप 3 साल बाद हैंड ओवर लें। अगर आप 2 साल बाद लेना चाहते हैं, 2.5 साल बाद हैंड ओवर लेना चाहते हैं, तो वो बैलेंस ROI नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, जो बाकी का आपका रेंटल है वो नहीं मिलेगा। वो नहीं, अच्छा, तो बेसिकली आपका जो हैंडओवर टाइम है वो 2.5 साल का है। 2.5 साल का लेकिन अगर आपने अपफ्रंट पेमेंट की है तो वो 3 साल का हो 3 जाएगा, साल का हो जाएगा, और उस 6 महीने के अंदर आपको बिल्डिंग बन चुकी होगी लेकिन आपको हैंडओवर नहीं हैंड मिलेगा। ओवर नहीं और अगर आपको चाहिए तो फिर आपको फोरगो करना पड़ेगा, हाँ, आपका जो 6 महीने 6 का महीने का रेंटल रेंटल आपको है मिलेगा वो आप ना लें और बाकी आप उसको हैंड ओवर ले लें। ओके ओके। लेकिन ये उस वक्त डिसाइड कर सकते हैं या अभी से ये आपको उस टाइम पे डिसाइड, उस टाइम पे डिसाइड कर सकते ठीक है। तो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये चीज़ अभी ये जो टाइम चल रहा है ये बड़ा ऑफर्स लेने वाला टाइम है। हैं? फिर वही टाइम आ जाएगा जब हम पहले बात करते हैं भाई ये प्रॉपर्टी है, DLD वेवर भी देना है, एडिशनल अमाउंट भी आपने पे करनी है, और कुछ भी फिर आपके पास नहीं है। एक मैंने वीडियो बनाई थी बॉन्ड्स के ऊपर, लेकिन वो पता नहीं फॉर सम रीजन मेरे अपने चैनल के ऊपर जो है वो यूट्यूब ने उसको हटा दिया था। मैंने फिर एक और चैनल है मेरा क्लिप्स का, उसके ऊपर डाली और उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि बॉन्ड्स के अंदर जो यहाँ के रियल एस्टेट के बॉन्ड्स हैं, जिसमें बिनगाती हो गया, शोभा हो गया और उमनियात हो गया, इनके बॉन्ड्स के ऊपर मैंने कहा था किस तरह से डिस्ट्रेस के टाइम के ऊपर वो उनकी प्राइसेस बढ़ गई थी, आई मीन उसकी यील्ड्स बढ़ गई थी और प्राइसेस कम हो गई थी। और अब दोबारा से वो मैंने पूरी अलग से एक वीडियो बनाई, उसको जाके देख सकते हैं, मैंने उसका कार्ड लगा दिया है। लेकिन उसमें आपको आइडिया होगा कि किस तरह से मार्केट्स एंटिसिपेट कर रही होती हैं, इसी तरह से स्टॉक्स की प्राइस है, तो वो उसको भी आप देख सकते हैं। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से आगे जाकर जब सिचुएशन बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है ना इंक्रीज होना शुरू होंगी, या जो चीजें थी, अगर ये ऑफर्स हैं, ये ऑफर्स खत्म हो जाएंगी तो ऑफर्स आपको नहीं मिल रही होंगी, फिर दोबारा से वही नॉर्मल किस्म की जो है ना जो पेमेंट प्लान होगा वो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच महमूद। कोई और चीज रह गई हो अगर हमारी तरफ से? अच्छा, मेरे पास जो कहने को है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन बड़े पैनिक हो गए थे लोग, जाहिर है जो इन्वेस्टमेंट्स की थी लोगों ने, कि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बेचना चाहता हो 10-15% कम प्राइस, क्योंकि वो सारे लॉन्ग। ये कितना कितना कम हो गई है इस वक्त अच्छा, प्राइस? मैं अगर ऑफ प्लान रीसेल जो है वो प्राइस कम हुई है, ठीक है, क्योंकि उसमें लोगों ने जाहिर है वो एक सोचा हुआ था कि हम 2 साल 3 साल रखेंगे, या ये वो लोग थे जो जिन्होंने फ्लिप करने का सोचा था कि 6 महीने में फ्लिप कर देंगे, तो वहां थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, ठीक है। लेकिन जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं मेजोरिटी, एक आध थे जिन्होंने कहा यार हमें बेचना है, तो मैंने कहा आप 10-15% कम कर दें, प्राइस बिक जाएगी, या यही चीज वेट कर लें 8 महीने 7 महीने बाद ब्रेक इवन इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उस्मान के साथ। आई डोंट नो कि इससे पहले आएगी बाद में आएगी, कि जो कोई लेट्स से वो समझ रहा है कि वो फंस गया है प्रॉपर्टी लेकर, तो उसके पास क्या क्या रूट्स हैं, यस उसका एग्जिट प्लान्स क्या होंगे, तो वो भी सारे हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। ऑल्सो कि अगर आप मार्केट देखें इस टाइम भी बहुत से लोगों ने जो डिफरेंट एजेंट्स वगैरह हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। आपने बहुत सारी वो यूट्यूब वीडियोस भी हमने शेयर की थी कि भाई दुबई में कुछ नहीं रखा, बट अगेन गवर्नमेंट पे आपने ट्रस्ट रखना है। आपने खुद कस्टमर सर्विस की बात की है, मैं खुद फील कर रहा हूँ कि भाई जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपकमिंग चीज़ें आने वाली हैं दुबई में, इस अगेन आप राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी लें। जस्ट बहुत नहीं, प्लस ये कि प्राइस भी सही होनी चाहिए, तो प्राइस अगर आपको कम नहीं मिल रही है तो पेमेंट प्लान के ऊपर आप जो है वो अब देखें, ये जो ऑफर है ये अप्रैल में खत्म हो जाएंगे हमारे पास, ये DLD वेवर है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये फिर से वही अपना पुराना 70-30, तो इस तरीके से पेमेंट प्लान पे आ जाएंगे। तो हमारे पास स्टिल एक ऑप्शन है कि एदर यू वॉन्ट गो विद लॉन्गेस्ट पेमेंट प्लान, आप 20% डाउन और 80 मंथ्स का 1% ले लें, सही है, जो कि आपको पोस्ट हैंड ओवर भी इंक्लूडेड है। तो आपकी जेब से अगेन
बड़ा लिमिटेड अमाउंट जा रहा है। सही। अच्छा, ये सारी चीजें जब कोई इन्वेस्टर आता है स्टार्ट करना चाहता है जर्नी, तो ये सारी चीजें हम टेबल पे रखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस स्टेज पे कौन से डेवलपर में ठीक कौन है। सी अपॉर्चुनिटी पे काम करना। किसी को कांटेक्ट करना हो महमूद से तो नंबर नीचे आ रहा है, Yeah. उससे उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। हम लोग अब इस तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की और चीजें जो भी रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें होती हैं, हम इस पे बात कर रहे होते हैं। और इन लोगों के साथ, मैं महमूद के साथ, उस्मान के साथ, सलमान के साथ पिछले 3-4 साल से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं अबाउट रियल एस्टेट इन दुबई। सो ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल टाइम चल रहा है, बट इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज इसी तरह से मिल रही होती है। कोविड में भी मुश्किल टाइम था, और भी इन पास हमने बहुत सारी चीजें देखी, और एक गुड न्यूज जो है वो सारी चीजें चेंज कर देती है। सो पॉइंट ये है कि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप उसको ये नहीं देखते कि आज क्या हो रहा है और कल क्या हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए का मतलब लॉन्ग टर्म होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली भाई, Okay. थैंक यू अगेन।